जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। अभी अभी एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आप सभी के लिए आ रही है यूपी ट्रिपल एससी आयोग से। स्टोनोग्राफर यानी कि शॉर्ट हैंड आशुलिपिक के लिए बहुत ही अच्छा पद निकल कर आ रहा है। निकल कर ये आ रहा है कि आपका 661 पद निकल कर आ रहे हैं, जिसमें आपकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। उसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, किस आधार पर आपका फॉर्म भरा जाएगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए आप सभी के बीच हाजिर हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा रुक करते हैं आपकी ऑफिशियल नोटिस की तरफ, जो अभी अभी जस्ट ही निकल कर आ रही है आपकी ऑफिशियल नोटिस। उसमें क्या दिया हुआ है, उसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, फॉर्म कब से सबमिट होंगे, फॉर्म के शुल्क कितने होंगे, सारी क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी ऑफिशियल जो नोटिस आई हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ये जो विज्ञापन है, ये जो प्रकाशन की तिथि इसकी बात करी जाए तो ये अभी अभी यानी कि आज आपका है 2 दिसंबर 2024। 2 दिसंबर 2024 को एक नोटिस निकल कर आती है जो आशुलिपिक मुख्य परीक्षा से संबंधित होती है। देखा जाए तो ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो प्रारंभ होगा, यानी कि वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका होगा 26 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा? 26 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा। और बात करी जाए कि आपका जो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो कब है, वो आपका 25 जनवरी 2025 को है। यानी कि आपको केवल और केवल 7 दिन का अवसर दिया जा रहा है। इस 7 दिन में आपको क्या करना है, अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर लेना। आपकी जो अंतिम तिथि है वो कब है? आपका जो संशोधन की तिथि, अंतिम तिथि तो आपकी 25 को है, 25 जनवरी को। लेकिन अगर वहीं संशोधन की अंतिम तिथि बात करी जाए तो वो आपका 1 फरवरी 2025 तक है। 7 दिन का आपको मौका दिया जा रहा है। इन 7 दिन में ही आपको क्या करना है, अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है, वो भी किस माध्यम से? ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इस पे हम देख लेते हैं कि पद कितने हैं, किसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। तो हम अगर पद की बात करें इसमें, कि जो आपका ये जो विज्ञापन निकल कर आ रहा है उसमें पद देखा जाए तो जो कुल रिक्त पद हैं वो आपके कितने हैं? 661 पद हैं, जिसके हेतु ये आवेदन क्या होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो फॉर्म कौन कौन इसे सबमिट कर सकते हैं। पहली ही लाइन में आपको लिखा हुआ है आपका पीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका होता है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है। देखिए 2024 में कोई भी पीईटी का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जा रहा है, 2023 के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को क्या किया जा रहा है, सबमिट कराया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए कोई केवल वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे जो क्या किए हैं, 2023 के पेट में क्या हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। इनके अलावा कोई भी क्या कर सकता है, इसमें फॉर्म भर नहीं सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए, कहा जा रहा है कि संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। कौन सा? पीईटी का जो आपका स्कोर है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ें कह रही है, जो नकारात्मक अंक पाए हैं उनके लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, परंतु यह जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के परिणाम का अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक क्या कर सकते हैं कि आप इसके आवेदन के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाजुला के कहा जाए कि इसको फॉर्म वही भर सकते हैं जो व्यक्ति 2023 का पीईटी का एग्जाम दिए हैं। अब होगा क्या कि आपको इसमें पूरा का पूरा फॉर्म नहीं आपको सबमिट करना है। करना क्या है, आपके पास एक पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जब आप पीईटी 2023 का आवेदन किए होंगे तो आपको क्या मिला होगा, एक पीईटी का नंबर मिला होगा। उसे क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट है इस पे जाना है और आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपके पास उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि आपको क्या करना है, उस रजिस्ट्रेशन के नंबर के अकॉर्डिंग लॉगिन करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये सारी चीज़ें जो जो मांगेगा उसे डालना है। इसके बाद आपका क्या होगा, फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ओटीपी के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है।
फॉर्म भरने में देखा जाए तो आप पहले से ही उसमें क्या है फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे आपको दे रहा है कि फ़ोटो और सिग्नेचर को आप क्या करिए, लेटेस्ट वाले को अपलोड करिए। यानी कि आपको क्या करना है, लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर को क्या करना है, अपलोड करना है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं कि आपका जो सिग्नेचर है, फ़ोटो है, वो क्या होती है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, हर फॉर्म सबमिट कराने से पहले क्या किया जाता है, आपको फिर से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। अब इसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षाएं के अभ्यर्थी हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कोई भी फॉर्म आता है उसका शुल्क कितना लगेगा। तो देखा जाए तो अभी जो है वो सभी श्रेणी के लिए क्या किया गया है, समान शुल्क लगेगा। कितना लगेगा, कोई भी हो उसके लिए मात्र 25 रुपये का ये क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना है। अच्छा, इस फॉर्म को सबमिट कर देने से ही नहीं आप मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस फॉर्म को जब सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होगा, आपका एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इस शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आएंगे उन अभ्यर्थियों का फिर से एक फॉर्म सबमिट होगा, फिर से आपका एक अलग से जो है पेमेंट कटाना होगा, तब आपका क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि आप संशोधन कर सकते हैं, संशोधन वगैरह की बात कर रहा है तो वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पदों का विवरण। तो पदों के विवरण में देखा जाए तो इसके जो पद हैं, आपके सबसे ज़्यादा पद की बात करी जाए तो आपका जो है राज्य कर आयुक्त कार्यालय आशुलिपिक के लिए आया हुआ है, अनारक्षित वर्ग के लिए 117 पद, अनुसूचित जाति के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए देखा जाए तो 10 पद हैं। और सबसे कम पद की बात करी जाए तो सबसे कम पद इसमें किसमें है, ओबीसी में मात्र 1 पद दिया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो उन्हें 17 पद दिया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये टोटल मिला के आपको 177 पद आते हैं जो कि अस्थायी रूप से रहेंगे, अस्थायी रूप से रहेंगे। अब देखा जाए तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के वाइज अलग अलग जो है क्या किया गया है, अलग अलग जो पद हैं उसके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी का अलग अलग जो है ये आपके पद को डिवाइड किया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ विश्वविद्यालय के नाम वगैरह दिए हुए हैं, उसमें जहाँ पे भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया ये। अच्छा, ये अस्थाई है, ठीक है, क्या है, अस्थाई है, अस्थाई नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये सारी चीज़ें वेतन वगैरह दिया हुआ तो सबका अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग वेतन दिया गया है। तो ये देखा जाए तो एक लंबी लिस्ट निकल कर आती है जिसमें क्या किया गया है, आपको दिखाया गया है कि आपके कितने पद हैं, किसके अकॉर्डिंग कितने पद आने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और हर पद के अलग अलग आपके वेतन दिए हुए हैं। ये सारी चीजें हैं, देखे जाए तो एक लंबी लिस्ट निकल कर आती है। इतने छोटे से पद को कई सारे क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया है और उसमें क्या किया गया है, आपको ये बांट दिया गया है। ये चीजें समझ में आ गई। अब आरक्षण वगैरह से संबंधित यहाँ पर बातें करी गई है। तो आरक्षण वगैरह इसे आप जो है फाइनल आपके 40 पेज के पीडीएफ है, 40 पेज को यहाँ पर समझाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका, तो इस पर ज़्यादा बहस बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। अब बात आती है आपका जो आपको फॉर्म भरना है, वो कौन कौन से व्यक्ति इसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपकी जो फॉर्म भरने की अहर्ताएँ हैं, सबसे मुख्य बात इस पे हम कर लेते हैं। तो देखा जाए तो जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, सबसे पहली बात निकल कर ये आती है कि आपको क्या करना है, पीईटी का एग्ज़ाम में आप पीईटी 2023 में प्रतिभाग किए रहे, 2023 में। इसके बाद क्या है, आपके पास यहाँ पर देखिए दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा, या सरकार या उसके समकक्ष क्या है कोई परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। अब दूसरी बात निकल कर आती है जिससे आप आशुलिपिक यानी कि आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं, स्टेनोग्राफर जिसे कहा जाता है, आप ऋषि प्रणाली वगैरह में सीखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे अहम बात निकल कर आती है हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट, और अगर वहीं टाइपिंग की बात करी जाए तो 25 वर्ड प्रति मिनट न्यूनतम होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास है तभी आप इस चीज़ के लिए क्या है एलिजिबल हैं। यानी कि आपको शॉर्ट हैंड की जो भाषा होती है, जो आशुलिपिक की भाषा होती है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो 80 वर्ड पर मिनट आप उसे लिख सकते हैं। और दूसरी बात, आपके पास टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए, और ये टाइपिंग आपको हिंदी में ही करना है, किसमें, 25 वर्ड पर मिनट करना है।
ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात निकल कर आती है ट्रिपल सी, यानी कि जो डोएक सोसाइटी आपकी होती है, यानी नीलेट बोर्ड होता है, उसके द्वारा आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। तो कितनी बातें निकल कर आ रही हैं, एक तो आपके पास 2023 का पीईटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ उसमें आप बैठे रहें, एग्ज़ाम दिए रहें। दूसरी बात, आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। तीसरी बात, आपको आंसू लिपिक की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट हैंड आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड भाषा की जानकारी है। और आपके टंकड़ की जानकारी हो, यानी कि आपके पास टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। और आपकी लास्ट बात निकल कर आती है कि आपके पास डोएक सोसाइटी द्वारा ट्रिपल सी होना चाहिए, तभी इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब आयु सीमा में छूट देखी जाए तो आयु सीमा की बात करी जाए तो आपको ये कह रहा है कि आपकी 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हो, यानी कि जो आपकी आयु सीमा दी हुई है वो 18 से 40 वर्ष दिया हुआ है, और 18 से 40 यानी कि आपका जो 1 जुलाई है वहाँ तक आप 18 वर्ष पूरा कर लिए हों, और इसके अकॉर्डिंग जो जो अहर्ताएँ दी गई हैं उसे आप फुलफिल करते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड की वैकेंसियाँ लगातार आ रही हैं, हाई कोर्ट से वैकेंसी आई हैं, अभी आपका ये निकल कर आया है, नया नया इतने पद निकल कर आ रहे हैं। तो शॉर्ट हैंड की अगर बात करी जाए तो जो हमारी संस्था है नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट बहादुर चाय चांदपुर सलोरी, ठीक है, आपको नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बाकायदा एक ऐसे टीचर के माध्यम से शॉर्ट हैंड की क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि देखा जाए तो उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और देखा जाए तो सिलेक्शन दिलाने में उनकी बहुत अहम भूमिका है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम शॉर्ट हैंड सीखें तो आप हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड की क्लासेस बाकायदा हमारे यहाँ चल रही हैं। और टाइपिंग की बात करी जाए तो टाइपिंग में कौनो एग्जाम हो, कथाओ एग्जाम ले लीजिए आप, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपके पास जो है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आप जो है टाइपिंग के लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी कि मान के चलिए कौनो एग्जाम निकल कर आए, कितना एग्जाम टाइपिंग मांगे, कितना स्पीड मांगे, उससे नहीं मतलब बा, 25 मांगे, 30 मांगे, 35 मांगे, 40 मांगे, जितना मांगता है उससे हम 5-10 की स्पीड ज़्यादा करा के आपको देते हैं। CGL का ले लीजिए, आपका जूनियर असिस्टेंट ले लीजिए, अब आसिफ लिपिक का ले लीजिए, तो जहाँ जहाँ टाइपिंग मांगता है हर जगह के लिए हमारे यहाँ टाइपिंग सिखाई जा रही बाकायदा। यहाँ संडे वनडे को छुट्टी नहीं रहती है, संडे को बाकायदा हर संडे को टेस्ट कराया जाता है एग्जाम बेस पे बाकायदा, उसमें बच्चे बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, सबका रिजल्ट निकल कर आता है। तो आपके अंदर वो जो हेजिटेशन रहती है वो बाकायदा यहाँ दूर कराई जाती है कि एग्ज़ाम हॉल जैसे होता है उसके तरीके से आपको टेस्ट कराया जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि हम अभी तो ये आपका नोटिफिकेशन निकल कर आया है, अभी भी आपके पास वक्त है, 8 से 9 महीना लगता है आपको शॉर्ट हैंड सीखने में, अगर आप अच्छे से आप समय दे देते हैं, और 2 से 3 महीना लगेगा आपको टाइपिंग सीखने में। तो आपके पास अभी वक्त है, अभी परीक्षा की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, तो अभी से आपको क्या करना, लग जाना, डट जाना है, एकदम अपने आप को झोंक देना है कि हाँ। अच्छा, ये होता है क्या है ना कि इसमें सिलेक्शन बड़ा जल्दी होता है क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, और सबके बस की भी बात नहीं होती कि हम शॉर्ट हैंड सीखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई नई भाषा सीखते हैं, जब बचपन में थे तो हम ऐसे पकड़ के सिखाया जाता था छोटा आ, तो इसको 20 बार लिखते थे बना पाते थे। उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी, शॉर्ट हैंड आंसू लिपिक यानी कि तुरंत, अब देखिए होता क्या ना, अच्छा थोड़ी सी बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड होता क्या है। तो देखा जाए तो जो जैसे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, 80 की स्पीड से भाषण दे रहे हैं, तो उस भाषण को हमें क्या करना है, शॉर्ट हैंड भाषा में लिखना है। पत्रकार वगैरह क्या करते हैं, इतना लंबा चौड़ा भाषण वो दिए जाते हैं, क्या वो तो तुरंत अपनी हिंदी भाषा में लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, वो शॉर्ट हैंड भाषा में लिखते हैं। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ सीखना है। तो अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो तत्काल आप संपर्क करिए नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट चांदपुर सलोरी निकट बहादुर चाय, और अपनी एक सीट पक्की करके लेके जाइए। इसी सभी के साथ आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो और आने वाला भविष्य मंगलमय हो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।